नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक्शन तेज है। जहां एक तरफ 3 आरोपियों से पूछताछ जारी है, वहीं दूसरी तरफ चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से उनकी पावर छीन ली गई। उनके पास जो आईडी थी उसे समाप्त कर लिया गया। अब वो राम मंदिर में वीआईपी और सुगम दर्शन के लिए पास जारी नहीं कर सकेंगे। वहीं एक और मामला सामने आया है। मामले में राजनीति भी जोरों शोरों से हो रही है। सपा से लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर राम मंदिर का प्रबंधन संतों के हाथ में देने की बात की है। इस बयान को सीधा सीधा राजनीति से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि 4 महीने में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से दूसरी बार मिले सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुलाकात भी चर्चा का विषय बन चुकी है। तो चढ़ावा चोरी मामले में क्या कुछ एक्शन चल रहा है? राजनीतिक पारा इतना तूल क्यों पकड़ रहा है? और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सपा प्रमुख से मुलाकात क्या कुछ राजनीतिक संदेश दे रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे सहयोगी नवींदु जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर जो एक्शन हुआ है, उनको जिन राम मंदिर से जुड़े सभी कामों से दूर कर लिया गया है, ये कितना अहम है? देखिए, ये एक्शन तो होना ही था, क्योंकि इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और अब पूरी तरह से उनको राम मंदिर की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ चल रही है। 3 आरोपियों का आपने जिक्र भी किया। वो 3 नाम है करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा, जिनको फैजाबाद जेल से निकालकर पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए लाया गया है और 40 घंटे ताबड़तोड़ तरीके से पूछताछ चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव नागरकट्टे पर गाज गिरी है, क्योंकि ये 3 ऐसे नाम सामने आए राम मंदिर में चोरी के बाद, जिसने राम भक्तों के जहन में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए कि जिन लोगों पर पूरे देश ने इतना भरोसा किया था, जिन लोगों ने यह कहा था कि हमने अपनी पूरी जिंदगी रामलला के लिए समर्पण कर दी, वही सवालों में सबसे ज्यादा घेरे में आ गए और उनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे जिनका जवाब देना भी उनके लिए बस की बात नजर नहीं आई। और आप देखिए, चंपत राय वो कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, मौन धारण कर लिया है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी तब बोलूंगा। अनिल मिश्रा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा आरोप अनिल मिश्रा पर ही लगे हैं और कहा जा रहा है कि इस चोरी का मास्टरमाइंड आगे चलकर अनिल मिश्रा ही निकल सकते हैं, क्योंकि ये जो लवकुश मिश्रा है, ये अनुकल्प मिश्रा है, ये सारे लोग इनके रिश्तेदार हैं। एक बेटा है, एक दामाद है, एक कोई दूर का रिश्तेदार है। और गोपाल राव नागरकट्टे, जो कि मंदिर में तमाम व्यवस्थाओं को देखते थे कि आज क्या चढ़ावा चढ़ेगा, राम मंदिर में क्या कुछ सामान आएगा, पूजा में क्या सारी चीजें इस्तेमाल होंगी। तो इन 3 चेहरों पर अब लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। भले ही साधु संतों का एक बड़ा वर्ग चंपत राय का समर्थन कर रहा हो, लेकिन इन तीनों को इतनी बड़ी जिम्मेदारियों से मुक्त करना ही बताता है कि एसआईटी जांच में जो खुलासे हो रहे हैं वो इन तीनों के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, नागरकट्टे हो, तीनों लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और इनका कद राम मंदिर में इतना बड़ा था कि ये लोग पास जारी करते थे। अगर ये एक बार किसी को कह देते थे तो मना करने की हिम्मत पुलिस प्रशासन में भी नहीं होती थी। तो आप सोचिए कि इनको वहां तक पहुंचाया गया। ये अनिल मिश्रा, ये यजमान बने थे, मुख्य यजमान प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, और इन लोगों के पास इतनी पावर थी, लेकिन इन्होंने क्या किया? रामलला के लिए जो शक्तियां इनको मिली थी उनके नाम पर उसका जमकर दुरुपयोग किया और हर दिन अपने हिसाब से पास बांटते थे, हर दिन अपने हिसाब से लोगों को वीआईपी दर्शन कराते थे। हालांकि टीनू यादव का भी नाम सामने आया है वीआईपी दर्शन कराने में। तो ये लोग जो अपने हिसाब से राम मंदिर में मनमानी कर रहे थे, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं रह गया है। अब लोग तो इंतजार इस बात का कर रहे हैं किस दिन इन लोगों पर एफआईआर होगी, किस दिन इन लोगों पर एक्शन होंगे, क्योंकि एसआईटी की रडार में अनिल मिश्रा आ चुके हैं और अनिल मिश्रा के रिश्तेदारों के घर से छापेमारी में लगातार सामानें मिल रही हैं, कैश बरामद हो रहा है, सोना चांदी जब्त हो रहा है और सवालों के घेरे में सबसे ज्यादा अनिल मिश्रा हैं। वहीं गोपाल राव की स्थिति देखिए, फ्लाइट में वो ट्रेवल करते हैं अयोध्या से बेंगलुरु के लिए और जैसे ही लोग उनको देखते हैं हवाई जहाज में तो सब कहने लगते हैं चोर चोर चोर, नारे लगने लगते हैं उनके खिलाफ। वहीं चंपत राय को देख लीजिए, चंपत राय के बारे में एक तबका कह रहा है कि चंपत राय निर्दोष हैं,
साधु संतों का एक बड़ा ग्रुप है, वो कह रहा है चंपत राय ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस मामले पर। तो वहां पर वो बैठे क्यों थे? अगर ध्यान नहीं दिया, अगर जिम्मेदारी नहीं ली, फिर तो कोई भी वहां पर जा सकता है, कोई भी महासचिव बन सकता है। इसलिए सरकार ने अब एक्शन लिया है और कृष्ण मोहन को चंपत राय की जगह कमान दी गई है। सर, एक्शन तो जारी है, इस बीच बड़े बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं बैंकिंग स्टेज में, जहां पर 3 लोगों को अब सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ेगी, तभी कैश का लेन देन हो सकता है। वहीं 43 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा जब भी गिनती की जाएगी, गिनती रूम में, कैश रूम में। तो क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब किसी भी चलकर आगे चलकर ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि 22 जुलाई को जो बैठक होगी, जो 3 लोगों की कमेटी है, वो 3 नाम को ट्रस्ट के सामने पेश करेंगे और उन 3 नामों में से कोई एक राम मंदिर का पहला सीईओ होगा और सीईओ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी, राम मंदिर का पूरा प्रबंधन होगा। यानी व्यवस्था जो होगी अब वो सीईओ के हाथ में होगी, यानी सारा वित्तीय कामकाज, सारे व्यवस्था और मंदिर प्रबंधन से जुड़ी सारी व्यवस्थाएं अब सीईओ देखेंगे। तो आप देखिए, ये इसलिए किया गया क्योंकि आप देखिए 2 बार बड़े आयोजन हुए राम मंदिर में। एक बार प्राण प्रतिष्ठा हुई, बताया गया कि उसमें करीब 115 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ नवंबर 2025 में। दोनों ही कार्यक्रम में देश के पीएम मौजूद रहे और ध्वजारोहण वाले कार्यक्रम में भी 10-15 करोड़ की बात कही जा रही है। तो 115 करोड़ पहले और फिर 10 करोड़ के आसपास ये पैसे जो खर्च किए गए, इसका पूरा डिटेल कहां है? एसआईटी ने जब इसे लेकर डिटेल मांगा तो जो लोग इसको खर्च कर रहे थे, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, नागर कट्टे हो या फिर चंपत राय हो, वो एक एक चीज का ब्यूरो नहीं दे पाए, क्योंकि जो टीम है उसको तो एक एक चीज खंगालनी पड़ेगी, एक एक सबूत तक पहुंचना पड़ेगा कि यदि आपने फूल, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपने फल ही मंगवाए हैं, कहीं से 100 किलो फल मंगवाए, तो वो फल कहां से मंगवाए, क्या उसका कोई कागजी सबूत है? क्या वो 5,000 रुपए का फल था और क्या आपने उसको 15,000 रुपए में मंगाए? फूल क्या था, मंदिर में क्या क्या चीजें खर्च हुई, ये तो छोटे उदाहरण हैं। 115 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं, क्या वाकई में 115 रुपए खर्च हुए थे या फिर वो 10-20 करोड़ का आंकड़ा था? हो सकता है वो 100 करोड़ का भी आंकड़ा हो, 115 करोड़ का भी हो, लेकिन आप उसके सबूत तो दीजिए, तथ्यों के आधार पर बातचीत तो कीजिए। और इन्हीं तमाम चीजों को व्यवस्थित करने के लिए अब सीईओ को लाया गया है और सीईओ जो होंगे वो सारी चीजों पर पर्दा उठाएंगे उससे और एक एक हकीकत लोगों के सामने लाएंगे। मंदिर का पूरा मैनेजमेंट उनके हाथ में होगा, क्योंकि अनिल मिश्रा पर आरोप लगे कि वित्तीय जिम्मेदारी इनके हाथों में थी। स्टेट बैंक के कर्मियों से यही मिलते जुलते थे, सारे कैश का कैसे वहां पर व्यवस्थापित होना है ये वही डिस्कशन करते थे। और सौरभ श्रीवास्तव जो कर्मी थी, उनके साथ इनकी मिली भगत थी। तो अनिल मिश्रा जांच के घेरे में इस तरीके से आ गए क्योंकि वित्तीय मामलों में हेरफेर देखने को मिली और अब उसी चीज को सुधारने के लिए मंदिर में एक बार फिर से बेहतर व्यवस्थाएं लाई जा रही है। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की बड़ी बैठक है और इस बैठक में जो अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, इन लोगों की मौजूदगी में ये जो 3 लोग हैं, कोहली साहब, चतुर्वेदी साहब और एक लोग हैं, इनको तीनों को मिलाकर के जब पूरी मीटिंग होगी, आरएसएस भी मौजूद रहेगी, उनके प्रतिनिधि, वीएचपी के भी लोग रहेंगे, वहां पर फाइनल फैसला लिया जाएगा कि जो सीईओ होंगे वो कौन होंगे। क्या वो नृपेंद्र मिश्रा हो सकते हैं या फिर किसी और नाम को आगे लाया जाएगा। तो सारी व्यवस्थाओं को सही किया जाएगा। दूसरा, अब आप देखिए जो दर्शन की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता ला दी गई है पूरी तरीके से। जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया है। सबको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, सबको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा, सबको तय नियम के हिसाब से चलना होगा। और राम मंदिर में जो व्यवस्थाएं हो रही है, अब एक एक रुपए का हिसाब हो रहा है। जो चढ़ावा आया है उसको लेकर भी कैलकुलेशन जारी है। पिछले कुछ महीनों में कितने चढ़ावे आए, अब जो आ रहे हैं उसका खर्च कहां पर हो रहा है, किन कामों को लेकर हो रहा है। बीच में आरोप लगाया गया विपक्ष की ओर से कि धनुष बाण गायब हो गया, काक भुसुंडी गायब हो गया, मुकुट गायब हो गया भगवान श्री राम का, लेकिन ये सारे आरोप बेबुनियाद निकले और अब सबके सबूत सामने हैं। तो ऐसे में अब सिर्फ व्यवस्थाओं पर फाइनल मुहर लगानी है। अगर एक बार राम मंदिर की व्यवस्था कंट्रोल में आ जाती है तो ये तय मानकर चलिए कि अयोध्या पूरे विश्व में इतिहास रचेगा। क्योंकि राम मंदिर में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। आप देखिए कि यूरोप की कई देशों को मिलाकर शायद आबादी 60 करोड़ नहीं होगी, या फिर पूरे यूरोप को ही आप देख लीजिए, 60 करोड़ वाला कोई देश है क्या।
लेकिन इतने लोग राम मंदिर में आके दर्शन करते हैं और कहीं कोई शिकायत नहीं मिलती है। यानी राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाएं बहुत बेहतर की थी, बहुत शानदार की थी और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी की अगुवाई में ट्रस्ट बहुत बेहतर काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों की, जो घटिया लोग थे, उनकी अगुवाई में चोरी की यह घटना सामने आई और इसके बाद इन लोगों ने जिस तरीके से राम भक्तों का अपमान किया, अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और एक बार फिर से सभी चीजों को पटरी पर लाई जा रही है ताकि आगे कोई भी शिकायत का मौका ना मिले और रामलला की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। जी सर, व्यवस्थाओं को लेकर बड़े बदलाव तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि ये व्यवस्था संतों के हाथ में दे देनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी चर्चा का विषय है। तो क्या कुछ चल रहा है, आखिर इस मामले में राजनीति क्यों इतना गर्मा रही है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि जहां पे मंदिरों को लेकर के, भगवान को लेकर के और जो उनके आराध्य हैं लोगों के, उनकी आस्था बहुत ज्यादा है और उनको लगता है कि मंदिर अगर साधु संतों के कंट्रोल में रहेगा, हिंदुओं के कंट्रोल में रहेगा, तो हम अपने हिसाबों से चीजों को डील कर सकते हैं। अगर सरकारी तंत्र के भीतर आता है तो फिर लोगों का उससे पूरी तरह से नियंत्रण हट जाएगा, जो साधु संत हैं, जो और लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। लेकिन राम मंदिर की बात अलग है। राम मंदिर में तो साधु संतों का योगदान होना ही चाहिए, ये हर कोई कहता है, क्योंकि इसके लिए 500 सालों की लड़ाई गई है, हजारों लाखों लोगों ने जान दी है। तो ऐसे में साधु संतों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पारदर्शिता भी जरूरी है, उसके साथ साथ एक प्रोफेशनलिज्म भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सीईओ आ जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त ही हो जाएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि सीईओ के बाद भी गड़बड़ी हो सकती है। तो हम ये सोचकर तो काम नहीं करेंगे ना कि सीईओ आ जाएगा तो फिर सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में सीईओ रहते हैं तो वहां घोटाले हो जाते हैं। हम एक रिटायर्ड अधिकारी को इसलिए ला रहे हैं ताकि मंदिर की व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके। और अखिलेश यादव के आरोप आप देखिए, आपने जिक्र किया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से वो लगातार मिल रहे हैं। पिछले 4-5 महीने में ये दूसरी मुलाकात है। उनकी पत्नी 2 बार डिंपल यादव ने मुलाकात की, शिवपाल यादव, आदित्य यादव, पूरे परिवार ने मुलाकात की है। तो आप ये समझिए कि अभी समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर हम हिंदुओं को गुमराह कर सकते हैं। एक ब्राह्मण की पॉलिटिक्स चली रही है, तो एक ऐसा नैरेटिव फैला सकते हैं कि यूपी में हिंदुओं का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, और इस बीच में हम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का सहारा लेकर, उनका चेहरा लेकर शायद यूपी में कुछ कर दें। लेकिन दिक्कत यह है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को कितना समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग तो योगी आदित्यनाथ के समर्थन में हैं और इसलिए वो कह रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद भी जानते हैं इस बात को कि जब सीईओ पूरे मंदिर की जिम्मेदारी संभालेंगे तो फिर व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से चल सकती हैं। लेकिन उनकी मांग अपनी जगह पर है और लोकतंत्र यहां हर किसी की मांग जायज है। लेकिन अखिलेश यादव जो कर रहे हैं, जो राजनीति उनके तरफ से देखने को मिल रही है, उससे साफ साफ यही लगता है कि अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो चुका है कि सिर्फ पीडीए के भरोसे उनकी नैया पार नहीं लगेगी, क्योंकि पीडीए पर अब बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। ऐसे में हिंदुओं को तोड़ो, राम भक्तों को तोड़ो, ब्राह्मणों को तोड़ो और किसी तरह से जो सत्ता का सपना पिछले 10 साल से देख रहे हैं वो सच हो जाए। लेकिन इसकी संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि हर मुद्दे पर बीजेपी भारी पड़ती हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ हर दिन मैदान में आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, अखिलेश पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि तुम लोग कौन होते हो रामलला पर हमें ज्ञान देने वाले, तुम कौन होते हो हिंदुओं की आस्था पर बात करने वाले। तो ऐसे में धीरे धीरे ये बैकफुट पर जा रहे हैं। और आप देखिएगा 22 जुलाई की बैठक होती है, तब तक एसआईटी की फाइनल जांच भी सामने आ सकती है, फिर नए सीईओ का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अपने पिच पर धुरंधर अंदाज में बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और अखिलेश को बड़ा झटका लगेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज है, नए नए सबूत लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो दिखाता है कि इस तरह की गतिविधि में शामिल किसी भी संदिग्ध को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मामले को 2027 चुनाव के लिए भुनाने की कोशिश में विपक्ष खुद ही बैकफुट पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जनता समझ रही है कि हिंदू आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।